ठंडा देता है एकदम। Hello everyone, good evening. हेलो हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आर्यन? मेरी आवाज आ रही है और वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे। ओके 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 अमरीश, तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, है ना? तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, है ना? मैंने आर्थो इफेक्ट बता दिया था आपको, आर्थो के कारण क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मींस आर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ऐसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। बट आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको, है ना, दे रहा हूं, है ना? और क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इस दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? ठीक है, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है?
है ना, ये ए और ये बी। क्या कोई मुझे बता सकते हो कि इस दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कॉम्पेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। एलिफेटिक जनरली, एलिफेटिक जनरली मीन्स कहो 99.9%, है ना, ये होता है हमारा ऑर्डर। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें जो एनाइन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, बट यहाँ उतना नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन इसके केस में जो है फॉर्मिक एसिड में अगर हम लोग देखें तो फॉर्मिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, है ना। उसके बाद फिर जितने एसिड हैं, एलिफेटिक एसिड है, उससे हमेशा ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, अभी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कहाँ हुई है जयकरण? ठीक है, अभी अभी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुई है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ जो है ना एसिड है, यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप जो है नहीं है इसके पास, है ना, इसलिए ऐसा होता है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो स्पेशली फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी जो है लिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो कम स्ट्रॉन्ग होता है देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। एक और लास्ट, सी डबल बॉन्ड सी एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये है। और सेकेंड है फर्स्ट, और सेकेंड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, है ना। ये दोनों जो है देखो दोनों दूसरे का आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, क्यों? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, C4। ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी 4 है, तो C4H4 और O4, है ना। ये दोनों का, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका भी मोलिकुलर, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, देख लो, है ना। बट यहाँ जो है आप देखो, एक सिस फॉर्म है, एक सिस फॉर्म है, और दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म है। एक सिस फॉर्म है, दूसरा ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अच्छा, टिस सिस फॉर्म वाले को हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है भी इस पर, है ना। मैलिक एसिड, और ट्रांसफॉर्म वाले को हम लोग कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। इस दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये 1 और ये 2? ठीक है, आप बताना मुझे। सोच लो एक बार अमरीश सारियन, एक बार सोच लो ही अच्छे से। अनुपम, सैम, देखो भाई,
माइलिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है फ्यूमेरिक एसिड से। वन इज स्ट्रॉन्गर देन टू, है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा क्यों होता है मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया इसको, ओके। तो देखो, तो माइलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपसे कि आपको जिस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जानना है, मींस कंपेयर करना है, आप क्या करो, H प्लस को पहले वहां से रिमूव करो, और H प्लस को रिमूव करने के बाद जो एनायन बनेगा उसका स्टेबिलिटी देख लो। जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या करो आप, सबसे H प्लस को रिमूव करो, यहाँ से भी H प्लस को रिमूव करो, और इधर से भी जो है एक H प्लस को रिमूव करो, रिमूव कर दिया, ठीक है। जब आप H प्लस को रिमूव करोगे तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, आप दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी भी हाइड्रोजन को, बिल्कुल सिमेट्रिकल है इसलिए किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। हमने यहाँ वाला हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये हो गया, और ये H और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बना, ये एनायन बना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा एनायन मिलता है। इसमें C डबल बॉन्ड C, यहां भी आप किसी एक कार्बन, एक एसिड ग्रुप से हाइड्रोजन को निकालो। चलो मैं इधर से रिमूव कर दिया, और दूसरे में C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। यहां क्या होगा भाई, तो यहां किलेशन होगा। किलेशन याद है ना, मैंने आपको किलेशन मैंने आपको बताया था, कहां बताया था किलेशन, तो मैंने आपको किलेशन बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, याद है, मैंने कहा था किलेशन यानी कि रिंग का फॉर्मेशन, और रिंग के फॉर्मेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी थर्मोडायनेमिकली जो है मोर स्टेबल हो जाता है ना। यहां देखो आप क्या होगा भाई, तो ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज और ये हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देख लो आप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से देखो कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ आफ्टर आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन किलेशन में टेक प्लेस, एंड ड्यू टू किलेशन इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। किलेशन के कारण क्या होता है भाई, आप जानते हो इंट्रोपी इंक्रीज करता है ना, और इंट्रोपी जब इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होता है, ये भी इंक्रीज करता है। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ जो है फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है भाई, तो H प्लस को रिमूव करने के बाद जो है एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, यानी किलेशन होता है, जबकि यहाँ किलेशन नहीं हो पाता, यहाँ रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों जो है, ये दोनों COH ग्रुप जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, यानी 180 डिग्री एंगल पर है ना, ये दोनों ग्रुप 180 डिग्री एंगल पर है, और 180 डिग्री एंगल होने के कारण, यानी अपोजिट साइड में होने के कारण यहाँ रिंग का फॉर्मेशन यानी किलेशन नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ किलेशन होता है। और इसी किलेशन से क्या होता है, तो एंट्रोपी बढ़ता है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ता है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा भाई, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी भी क्या होगा, तो ये भी बढ़ेगा, ओके। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, किसी को डाउट है तो बोलना, सबको बात समझ में आ गई ना, ठीक है, चलो ओके। एक और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, थैलिक एसिड और ट्रेप्थेलिक एसिड के बारे में, हो गया, हटा दूं, थैलिक एसिड और ट्रेप्थेलिक एसिड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ाया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हो गया भाई, मैंने पढ़ाया है, मेडिकल वाले को तो मैंने पढ़ाया है, उस समय मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों का अलग अलग बैच था ना भाई अनुपम, तो मैं मेडिकल वाले को पढ़ा रहा था और सर जो है नॉन मेडिकल वाले को पढ़ा रहा था। तो आप देख लेना, सर पढ़ाए होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने मेडिकल वाले को पढ़ाया है। क्या मेडिकल वाले कोई है, मुझे बताएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास हुई है ना, मेडिकल वाले कहाँ चले गए, रिया, ओके, है ना, तो
ठीक है अनुपम, तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दिया, आप देख लेना, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो याद होगा ये स्ट्रक्चर आपको, ये कई बार ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, और ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक तो हो गया थैलिक एसिड, वही थैलिक एसिड, है ना, और दूसरा हो गया ट्रिप्थेलिक एसिड, है ना। ये आपको बताना है इस दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। दिस वन इज फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। थैलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक, आर्यन, ओके आर्यन, वेरी गुड। और कोई वन, चलो अब ठीक है। अब वही है ना, आपका आंसर ठीक है, वही चीज होगा यहां भी, है ना। देखो यहां क्या होगा, आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन, है ना, आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन इट फॉर्म्स रिंग, है ना, जबकि इट कैन नॉट एबल टू फॉर्म रिंग आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन, ये रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हो, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, जस्ट वहीं की तरह। तो यहाँ पैरा पोजिशन पर है, यहाँ आर्थो पोजिशन पर है ना। तो आर्थो पोजिशन पर है, इधर इधर पैरा पोजिशन पर है, तो पैरा पोजिशन वाला जो है कैटेन, पैरा पोजिशन में कैटेनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, सॉरी किलेशन नहीं हो पाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, किलेशन होगा। यानी कि यहां जब आप H प्लस को हटाओगे भाई, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, और C डबल बॉन्ड O और O और H, है ना। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसीलिए फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। अच्छा, ऊपर से आर्थो इफेक्ट भी होगा, है ना, आर्थो इफेक्ट, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर ही है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि आर्थो पोजीशन से कोई भी ग्रुप रहे, है ना, ठीक है, आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप रहे, है ना, ये आर, यानी यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, कोई भी ग्रुप रहे आर्थो पोजीशन पर, है ना। तो यहाँ पहली बात तो ये आर्थो पोजीशन पर है, और दूसरी बात कि जो है यहाँ क्या होगा, तो सेक्लेशन होगा, यानी कि किलेशन होगा। तो इस दो रीजन के कारण जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। हो गया, चलो। तो अब हम लोग यहां से निकलते हैं बाहर, बाहर निकलते हैं मीन्स अब एसिडिक स्ट्रेंथ से हम लोग निकलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही मैंने इसको बताया था। अब जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिएक्शन कैसे देता है, तो लिखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव रिएक्शन ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, और क्लीवेज कर सकते हो या एसिडिक हाइड्रोजन के कारण क्या भी कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज के कारण या एसिडिक हाइड्रोजन के कारण कर सकते हो। सेकेंड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, और थर्ड अल्काइल चेन और रिंग के कारण, है ना, अल्काइल चेन और रिंग के कारण रिएक्शन, है ना।
तो ये 3 तरह से रिएक्शन आपको दे सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज और अल्काइल चेन या रिंग के कारण। हाँ भाई, हाँ अनुपम, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या क्या कहना चाह रहे हो अनुपम? व्हाट डू यू वांट टू से? तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, वो आधा ही हुआ है अनुपम, एक्चुअली वो जो है ना, वो आपको, हाँ वो सर पढ़ा रहे थे ना, वो कुलदीप सर पढ़ा रहे थे ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बो जो है, एल्डिहाइड कीटोन, तो शायद वही कंप्लीट करेंगे। और अगर वो हम मुझे कहेंगे तो मैं आप कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो मुझे कहेंगे तब तो, लेकिन उनका भी वीक में एक क्लास होती है ना, तो हो सकता है कि वही खत्म करेंगे। ठीक है, चलो जो भी हो, अगर सर नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका डेरिवेटिव खत्म होने के बाद मैं कर दूंगा, है ना, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये 3 तरह से रिएक्शन दे सकता है ना। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, है ना, अब देखना, जैसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, तो चलो कोई एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि भाई रिएक्शन ये कैसे दे सकता है, तो एक, तो ये जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये रिएक्शन दे सकता है। दूसरा ये कब दे सकता है, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज होगा तब ये रिएक्शन दे सकता है। और तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्लीवेज से रिएक्शन जो है, रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज से रिएक्शन नहीं होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, और तीसरा मैंने कहा कि भाई अल्काइल चेन, इसके कारण रिएक्शन होता है ना। तो ये वाला बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तब रिएक्शन देता है, ये वाला बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तब रिएक्शन देता है, और अल्काइल ग्रुप के कारण, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है अल्काइल ग्रुप के, इसके जो है के कारण भी रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, दूसरा हमने कहा रिंग, रिंग क्या, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो रिंग के कारण भी रिएक्शन होगा, है ना। ठीक है, एक तो आपको यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड क्लीवेज होने के कारण रिएक्शन होगा, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज के कारण रिएक्शन, और तीसरा रिंग के कारण होगा, है ना। ठीक है, और आप जानते हो कि ये एसिड ग्रुप जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, ये जो है किसको जो है डायरेक्ट करता है, तो ये जो है मेटा पोजीशन को डायरेक्ट करता है, यानी कोई न्यू ग्रुप को जब आप यहाँ लाओगे, यानी कोई भी इनकमिंग ग्रुप कहाँ जाएगा, तो मेटा पोजीशन पर जाएगा। चलो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये फर्स्ट और सेकंड वाले देखते हैं, उसके बाद थर्ड वाले देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि भाई रिंग में जो है, रिंग में सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा। ओके, ठीक, चलो तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हो गया, नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो सबसे पहले लिखना रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, और रिएक्शन रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, और इसमें सबसे फर्स्ट जो है आपको लिखना है, वो लिखना है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर सकता है भाई, तो हाइड्रोजन को वही रिप्लेस कर सकता है जो एक्टिव मेटल है ना, मींस जो ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिव है। तो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स में हम लोग किसके साथ रिएक्शन देखने जा रहे हैं, तो एक्टिव मेटल में हम लोग रिएक्शन देखेंगे सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन सारा हमें नहीं देखना है, हमें कुछ ही मेटल्स के साथ देखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ देखना है। ठीक है, और मैग्नीशियम के साथ देखना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और
बस इतना ही, है ना। ये 4 मेटल के साथ हमें रिएक्शन देखना है। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यानी एसिड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एसिड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, है ना, H2 गैस। H2 गैस इवॉल्व करता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चीज तो आप जानते हो कि ये जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना। आप सोडियम की बात करो, ये पोटेशियम की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो या कैल्शियम की बात करो, है ना, ये सारे मेटल्स जो हैं ये जो है ज्यादा आयनिक होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से, है ना। तो ये मेटल्स ज्यादा एक्टिव होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि एसिड के पास हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन जो है मिस बहुत इजीली जो है वहां से रिमूव हो जाता है। क्यों? तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच और ये, ठीक है। अगर यहां से आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो, है ना, एक हाइड्रोजन को आप निकालते हो तो क्या बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, है ना, ये। तो यहां देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये जो है ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? तो देखो इसमें जब आप रिजोनेंस कराओगे, ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर आएगा वही, और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। इसका जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, आर सी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और इधर O और इधर H, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया। और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आप लिखोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला जो है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो RCO माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। आप देखो इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना। यहाँ वन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और वन ऑक्सीजन निगेटिव। तो यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, बट यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है ना। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है एक ऑक्सीजन। इसीलिए दिस स्ट्रक्चर इज मोर इंपोर्टेंट, मोर स्टेबल, है ना। ये स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल होता है इन स्ट्रक्चर से। इसीलिए ये क्या करता है, तो है ना, जैसे ही आप किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तुरंत ही ये हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा भाई, तो ये रिलीज कर देगा। यानी कि ये मेटल्स जो है हाइड्रोजन को तुरंत ही जो है इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखो, तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों मींस एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी दोनों ही, जब इसका रिएक्शन आप सोडियम से कराओगे या पोटेशियम से कराओगे, ठीक है, मैंने एक ही साथ करा दिया सोडियम या पोटेशियम से, तो ये क्या बना देगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और अगर Na आपने लिया तो Na प्लस हो जाएगा, अगर पोटेशियम लिया तो पोटेशियम प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा भाई, तो प्लस हाफ H2 गैस बनेगा, है ना, ये बनेगा। ठीक, तो सोडियम सोडियम या पोटेशियम एसीटेट इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे भाई, सोडियम। अगर सोडियम है तो सोडियम एसीटेट, और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम एसीटेट का फॉर्म करेगा ये, है ना। सोडियम या पोटेशियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा।
अब इसका रिएक्शन अगर मैग्नीशियम या कैल्शियम से करोगे तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड O OH। आपको यहां इसका 2 मोल लेना पड़ेगा कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, है ना। कैल्शियम या आप मैग्नीशियम ले सकते हो, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, आप जानते हो, इसकी वैलेंसी 2 होती है और कार्बोक्सिलिक आयन का वैलेंसी 1 होती है। इसलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा भाई, तो RC डबल बॉन्ड O O, ठीक है, और RC डबल बॉन्ड O और O, और ये Ca, ये बनाएगा, देख लो आप, है ना, ये बनाएगा। और यहां से 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यानी H2 गैस, ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक। इसका भी नेम क्या होगा, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम एसीटेट ही होगा, इसका भी नेम कैल्शियम या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एसीटेट। कीटोन बनाएगा भाई, ये कीटोन बनाएगा जब इसको हम लोग हीट करेंगे, तब जब इसको हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तब बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये सही है अनुपम। ये जो है ना कैल्शियम या मैग्नीशियम एसीटेट, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो, है ना। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम एसीटेट को आप जब ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, है ना, मीन्स हीटिंग, है ना, जब करोगे ना, तो ये जो है एसीटोन देगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन आगे, ठीक है। ऐसे ये एल्डिहाइड और कीटोन में ये पढ़ना है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जब हम लोग कैल्शियम या मैग्नीशियम एसीटेट को, है ना, या फॉर्मेट को जब हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है ना, ठीक। तो लेकिन ऐसे नहीं, इसको गर्म करोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जैसे ये RC डबल बॉन्ड O O, RC डबल बॉन्ड O O और ये C है, ठीक है। जब इसको आप हीट करोगे तो यहां से क्या निकलता है भाई, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है ना, यहां से जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये CaCO3 ये निकल जाता है। देखो CaCO3, है ना, 1 कैल्शियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, तो ये CaCO3 बनाएगा, CaCO3 बाय प्रोडक्ट बनता है, प्लस प्लस क्या बनेगा, देखो ये RC डबल बॉन्ड OR, यानी RC डबल बॉन्ड O और ये R, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या हो गया, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, है ना, ये कीटोन। तो कैल्शियम एसिटेट को जब आप हीट करते हो, मींस ड्राई डिस्टिलेशन करते हो, तो आपको कीटोन मिलता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही चीज होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, एलिफेटिक की तरह ही एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी होता है, तो वो भी रिएक्शन में आपको बता देता हूं। तो जस्ट यही चीज होता है आपका एरोमेटिक एसिड में भी, C डबल बॉन्ड O OH। यहां जब आप सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस और Na या K प्लस, ये बनाता है प्लस हाफ H2 गैस बनाता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, 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 ओके, सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट। और कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इसी तरह से, है ना, कैल्शियम या मैग्नीशियम बेंजोएट बनाएगा, बट यहाँ 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, है ना।
ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो ये C डबल बॉन्ड O मैं इस तरह लिख देता हूं होल ट्वाइस और Ca या Mg, ठीक है, और प्लस प्लस H2 गैस, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें सेकंड लिखना बी, रिएक्शन विथ कास्टिक सोडा, रिएक्शन विथ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन। और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा क्या हो गया भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसके साथ रिएक्शन होता है और यहां भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट हमें वाटर मिलता है, बाकी हमें जैसे RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होता है भाई, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, ये आपको पता है। ये क्या होगा, तो ये जो है ये बेस क्या करेगा, तो ये OH माइनस आयन देगा, है ना, और ये OH माइनस आयन क्या करेगा भाई, तो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के ले जाएगा, है ना। जब ये इसको निकाल के ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो वाटर बना देगा, देख लो आप, वाटर बन जाएगा ना, ये OH और ये हाइड्रोजन, और इधर बचेगा क्या, सोडियम प्लस, तो ये RC डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, ये, और ये सोडियम इधर आ जाएगा आयन को बैलेंस करने के लिए, ये बन जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बेस होने के कारण ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के ले जाएगा और ये वाटर बना देगा और ये सोडियम एसीटेट बना देगा। ठीक यही चीज जो है आपका एरोमेटिक एसिड में भी होगा, एरोमेटिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड OH, यहां भी जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो जस्ट यही फिनोमेना होगा और सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, O माइनस Na प्लस और प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन होगा तो यही बनेगा, है ना, कैल्शियम एसिटेट को कैल्शियम बेंजोएट ही बनेगा, है ना, जस्ट उसी तरह से, ठीक है, सेम। बिल्कुल होगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से होगा, है ना। बट आपके जो सिलेबस में है ना, क्योंकि बहुत सारा है ना, बेस तो बहुत सारा हो सकता है, सारा रिएक्शन तो हमें पढ़ना नहीं है ना, तो जो रिएक्शन पढ़ना है हमें वो मैं बता रहा हूं आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो यही होगा। हाँ बिल्कुल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, है ना। तो ऐसा आप कर लो ना, यहाँ यहाँ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो ऑब्लिक देके, है ना, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, सेम होगा। यहाँ सोडियम के प्लेस पर क्या आ जाएगा, पोटेशियम प्लस आ जाएगा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम एसिटेट या पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा, है ना, सोडियम एसिटेट या पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट, ठीक। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूं, यानी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो जस्ट सेम मैकेनिज्म से होगा, क्योंकि ये भी तो वही करेगा ना भाई, ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा ना। अब यहाँ 2 OH है तो यहाँ आपको 2 लेना है, ठीक है,
ये 2 आ जाएगा तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को यहां से निकाल के ले जाएगा, है ना, ये 2 हाइड्रोजन को यहां निकाल के ले जाएगा इसको, ठीक है, और क्या बना देगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, है ना, ये 2 मोल हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये क्या हो जाएगा, सी, ये सी इधर आ जाएगा, और यहां से ये 2 हाइड्रोजन ये 2 H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 2 मोल वाटर, है ना, तो इधर 2 मोल वाटर बनेगा, उधर 1 मोल वाटर बना था, यहाँ 2 मोल वाटर बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल हमें लेना पड़ेगा, है ना, कैल्शियम है इधर, ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, बेंजोइक एसिड के साथ भी जस्ट यही चीज होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो मैं 1-2 रिएक्शन आपको दे रहा हूं, आप बताना कि कौन सा, है ना, कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि which of the following reactions are not possible, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ठीक है, ये तो आपने देख लिया, सेकेंड NaOH सॉरी OH NaOH, थर्ड ROH प्लस NaOH, और 4 ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना, इज या आर, यहाँ इज या आर मैंने लिखा, इज या आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, आर्यन का, ओके, और कोई बता सकता है भाई, चलो आर्यन ने तो कोशिश अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। अनुपम तुम एक बार फिर देख लो, अमरीश तुम भी एक बार, है ना, तुम एक बार फिर से ट्राई करो, थर्ड जयकरण, थर्ड अमरीश, थर्ड, चलो अब हो गया तो मैं शुरू करूं, अगर हो गया तो मैं शुरू करूं, ओके, देखो भाई यहाँ क्या है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, ये फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, और ये अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ये ऑल, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब कहोगे सर थर्ड क्यों होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप आंसर टिक आउट करो, है ना, आंसर आपका थर्ड होगा, अल्कोहल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो देखो भाई पहले एक चीज आप दिमाग में रखना, और इस कॉन्सेप्ट पर जो मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पर हर साल लगभग नीट में, जेई में, मेंस में, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है, तो बहुत बहुत ही छोटा है, और वो है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, इस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लेकिन एक वीक एसिड
वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ना, ये आप नोट कर लेना। ठीक, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, मींस दिस इज द रॉन्ग और ये सही। ठीक है, पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये तीनों तीनों। तो ये तो चलो, इसको भी मैं कर दे रहा हूं एक्सप्लेन, है ना। हो गया, तो इस चीज को आप याद रखना और हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें इसमें क्या बनेगा, तो आपने देखा कि इसका जब रिएक्शन कराओगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा, ओ माइनस Na प्लस, सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। अब बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में, इसमें और इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। ये जो है भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, अल्कोहल मैंने लिया था, फिनॉल लिया था मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और वाटर लिया था। ये मैंने चारों लिया था और मैंने आपको कहा था कि भाई आप इस चारों में जो है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, मिस स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, क्या ऑर्डर होगा, मैंने आपको बताया था, है ना, वो याद होगा। ठीक है, तो अब उसको याद करो। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर क्या हो जाएगा भाई, ये वीक एसिड हो जाएगा। मैं यहां कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, मींस स्ट्रॉन्ग, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में कंपेयर करना है, क्योंकि यही दोनों तो हमें है, इस रिएक्शन में मिल रहा है, तो इस दोनों का कंपेयर करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वाटर जो है वीक एसिड होता है। हमने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये बिल्कुल सही है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं सेकेंड में। तो देखो, सेकेंड में फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, पहले आप रिएक्शन करा लो, आप प्रोडक्ट लिख लो, उसके बाद आपको चेक करना है O माइनस Na प्लस और यहाँ वाटर। आप बताओ कि फिनॉल में और वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? फिनॉल में और वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फिनॉल है ना, फिनॉल। तो ये जो है आपका, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, हमने बता के रखा है, जिसको डाउट है या जिसका क्लास मिस हुआ है वो देख लेना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू वाटर से। ये जो है आपका वीक एसिड हो गया। ठीक है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, यानी ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। अब हम लोग आते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में आप क्या करो, सबसे पहले आप प्रोडक्ट लिखो NaOH। ठीक है, आप क्या लिखोगे प्रोडक्ट, आप ये हाइड्रोजन को यहां निकाल के दे दोगे, इसको क्या बनाएगा, RO माइनस और Na प्लस, ये बनेगा। और ये OH इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल के ले जाएगा, है ना, ऐसे नहीं ले जाएगा, मान लेते हैं अगर ले जाएगा तो वाटर बनाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आप बताओ मेरे प्यारे कि वाटर में और अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? वाटर और अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? वाटर होता है ना। ये जो है यहां जो है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज वीक एसिड। ठीक है, इसलिए दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर हो गई? हाँ अनुपम, नहीं नहीं, अल्कोहल को नहीं बताया था अनुपम, वो मैंने गलती से कभी बोल दिया होगा, वो बात अलग है ना। ठीक है, मेरी जुबान से निकल सकता है ना। ठीक है, लेकिन वो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है भाई अल्कोहल से। ठीक है, मैंने पूरा डिस्कस किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, तो एक्सप्लेनेशन कभी गलत नहीं हो सकता है भाई, मैं, है ना, बोलने में हो सकता है कभी बोल दिया हूं कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, कभी बोला गया हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन देता हूं ना मैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देखना,
मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे दिया था, तो मुझे ये याद है, मैंने ये इस तरह एक्सप्लेन किया था इसको कि ROH ये है और HOH ये है, ठीक है। आप दोनों से H प्लस को निकालो, ये RO माइनस बनाएगा और यहां से H प्लस निकालोगे तो O और ये H माइनस बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये R क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या करेगा, और बढ़ा देगा इस पर, है ना। नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी क्या करेगा, और बढ़ा देगा। नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी जब बढ़ जाएगा, हमें क्या करना है, चार्ज की इंटेंसिटी को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, चार्ज की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं, है ना, बढ़ाने वाला तो जितना है उतना ही रहेगा, इस पर कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें जो है नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल एनायन होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल एनायन होता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक। चलो, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी, रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों जो हैं, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो मींस दोनों सेम प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट देता है, बाय प्रोडक्ट भी दोनों में सेम होता है, बस नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस होता है। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट में 1 मोल सोडियम है और इसमें 2 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम है तो 1 मोल हमें यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसमें 2 मोल सोडियम है इसलिए हमने 2 मोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें यूज करना है, बस डिफरेंस इतना ही है। बाकी प्रोडक्ट जो है दोनों में हमें सेम मिलता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। तो RC डबल बॉन्ड O और H और ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आप जानते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये भी एक बेस होता है, ठीक है। और इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है एंटा एसिड में, है ना, एंटा एसिड में यूज होता है, आपको पता भी होगा क्यों यूज होता है। एंटा एसिड मीन्स क्या, एसिड का अपोजिट, मीन्स जब भी एसिडिटी हो जाता है हम लोग को, है ना, हम लोग को जब एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। तो एंटा एसिड में एक्चुअली क्या होता है, बेस होता है। एंटा एसिड मीन्स एसिड का अपोजिट, तो क्या होता है, बेस होता है। तो वो बेस क्या होता है, तो बेस क्या करता है, तो एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है हमारे, है ना, स्टोमैक में, नहीं, ठीक है। तो ये भी एक जो है, तो ये भी जो है क्या होता है, NaHCO3 भी, ये भी एक क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज एंटा एसिड में होता है। तो हम लोग के स्टोमैक में, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टोमैक में क्या होता है, भाई HCl सेक्रेट होता है। और कभी कभी जो है अगर हम लोग गलत डाइट ले लेते हैं तो HCl का सेक्रेशन ज्यादा हो जाता है और इससे क्या होता है, तो हमें एसिडिटी हो जाता है। तो उसको एसिडिटी को जो है कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं जिसमें ये होता है ना। तो ये बेस होता है और बेस का क्या काम है भाई, ये हाइड्रोजन को यहां से निकाल के ले जाएगा, है ना। तो देखो, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से निकाल के ले जाएगा, यहां आएगा कौन, आयन को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, तो सोडियम आएगा। ये बना देगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ये बना देगा माइनस प्लस। और इधर क्या बनेगा भाई, तो इधर ये हाइड्रोजन जब इधर आएगा तो ये क्या बना देगा, तो H2, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और CO3। लेकिन आप जानते हो कि ये कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल एसिड होता है ना, हमारे सेल्स में भी बनता है। और आप ये भी जानते हो कि हमारे सेल से लंग्स तक जो आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो इसी फॉर्म में आता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ही आता है। बाद में जो है लंग्स में क्या होता है, ये जो है आपका ब्रेक करता है, डिसोसिएट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालता है। तो ये जो है अनस्टेबल एसिड होता है, तो ये क्या होता है, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक कर जाता है। तो आपको जब भी प्रोडक्ट लिखना है तो आपको ये नहीं लिखना है ना, आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूं आपको, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस प्लस, आपको क्या लिखना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, ये लिखना है आपको। क्योंकि ये ज्यादा देर तक जो है, ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है, ये जो है फाइनली ब्रेक करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से बेंजोइक एसिड के साथ भी होगा, C डबल बॉन्ड O OH
NaHCO3, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। चलो अब सोडियम कार्बोनेट के साथ भी देख लेते हैं हम लोग। RC डबल बॉन्ड OH और सोडियम, बस डिफरेंस क्या है, तो यहाँ आपको 2 मोल यूज करना है क्योंकि यहाँ 2 सोडियम है भाई, तो 2 मोल एसीटेट मिलेगा आपको RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ये 2 मोल। बाकी बाय प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन मिलेगा तो ये 2 हाइड्रोजन है ना, और CO3 ये आपस में यानी कि H2CO3 बनाएगा और ये H2CO3 क्या होगा, फर्दर ब्रेक करेगा और फिर आपको बाय प्रोडक्ट में वही मिलने जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। जस्ट बेंजोइक एसिड में भी यही होगा, 2 मोल्स Na2CO3 तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। अच्छा, कभी कभी लिखा रहता है कि जो है ऑप्शन दे देता है कि कौन ब्रिक एफर्वेसेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो ब्रिक एफर्वेसेंस यही प्रोवाइड करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब इवॉल्व होता है ना, तो ब्रिक कलर का जो है एफर्वेसेंस बनता है ना। मीन्स के मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with NaSCO3 और Na2CO3 to form brick effervescence, है ना। तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एसिडिक हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां मैं और पूछ रहा हूं, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लिखना के which of the
following, which of the following does और do, है ना, does और do not form brick effervescence. ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन है एक से अधिक आंसर हो सकता है सही, इसलिए मैंने डू या डच का यूज किया। तो फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NaH CO3, सेकेंड थर्ड है ना। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है आंसर। हाँ भाई बोलो तो। आर्यन थर्ड, 2 और 3 दोनों। अमरीश 2 3 4, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जयकरण वेरी गुड। और इन लोगों का क्यों नहीं आंसर कभी आता है भाई? कहाँ है ये लोग, कहाँ चला गया? हाँ आदित्य, एंजल और मानसवी, मलिक, कहाँ हो गए तुम लोग? रिया, शीतल, हाँ, हार्दिक, हर्ष, क्या हो रहा है तुम लोगों का? हो गया तो मैं शुरू करूं? ओनली थर्ड। देख लो आर्यन, एक बार अच्छे से ट्राई कर लो आप, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है यानी H2CO3 मिलता है पहले, बाद में ये ब्रेक करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आपको कंपेयर करना है H2CO3 के साथ। H2CO3 बन रहा है ना एसिड भाई, आपको कंपेयर करना है इसका और ये एसिड में। इसमें इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं इससे H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां कह रहा है कि कौन नहीं देगा। तो देखो, तो पहली बात तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा वो देगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेगा वो नहीं देगा। कार्बन डाइऑक्साइड का हो तो कार्बोनिक एसिड, है ना। ये जो H2CO3 का फॉर्मूला है, H2CO3 की ये क्या है? दिस इज द कार्बोनिक एसिड, है ना। मीन्स आप ये भी कह सकते हो जो कार्बोनिक एसिड देगा वो ब्रिक एफर्वेसेंस देगा, और जो कार्बोनिक एसिड नहीं देगा वो ग्रीन जो है ब्रिक एफर्वेसेंस नहीं देगा। चलो तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो भाई, ये रिएक्शन जब आप कराओगे तो CS ये क्या बनाएगा? तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Na माइनस प्लस, और प्लस क्या बनाएगा? H2CO3।
अब आपको पता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। दिस इज द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मीन्स ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वाला हो गया आपका कार्बोनिक एसिड जो है, ये हो गया आपका वीक एसिड। ठीक है, बिल्कुल रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नो डाउट। तो पहले आपको मैं आंसर बता दूं कि आंसर जो है सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा और फोर भी हो जाएगा। और जयकरण ने मुझे, हाँ जयकरण ने 2 और 3 और 4 तीनों ऑप्शन बताया था। 2, 3 और 4 ये तीनों होगा। अब देखो भाई, ये जो कार्बोनिक एसिड देख रहे हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ की, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से। बाकी जो है जितने भी हैं, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वाटर हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। क्योंकि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड, सॉरी ये ओ एच, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। यहां से जब हाइड्रोजन आप निकालोगे, इधर माइनस आएगा, देखो ये माइनस इधर आएगा, ये इधर आएगा, रेजोनेंस होगा ना। ठीक है, तो चलो सेकंड में प्रोडक्ट लिखना आप जरूरी है नहीं। यहाँ क्या बनाओगे आप, यहाँ सोडियम फिनोक्साइड बनाओगे और प्लस क्या बनाओगे तो H2CO3 बनाओगे। और H2CO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया भाई। और ये क्या फिनॉल, ये वीक एसिड हो गया इसके कंपैरिजन में, है ना। तो फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोनिक एसिड, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब यही इसी में, जब इसमें पॉसिबल नहीं तो इसमें तो और पॉसिबल नहीं होगा भाई, है ना। जब इसमें ही पॉसिबल नहीं है, फिनॉल के साथ ही पॉसिबल नहीं है, तो अल्कोहल के साथ तो पॉसिबल नहीं होगा, वाटर के साथ भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये तो आप समझ रहे हो। हाँ भाई, हो गया सबका, समझ गए बात। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। हाँ, फिनॉल वाटर एंड अल्कोहल, हाँ जयकरण। हाँ, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वाटर से, और वाटर का ज्यादा होता है अल्कोहल से, जनरली। जनरली ठीक है, और इससे ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा होता है कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का। और कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, दिख रहा है ना भाई। चलो मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं कैमरा, देखो। तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होता है एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होता है सल्फोनिक एसिड, मैंने बताया भी था पिछले क्लास में। ठीक है, तो कार्बोन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, इससे भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, आप लिख लेना, इससे भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड मैंने बताया था आपको, ये H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहां जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये माइनस बनेगा, इधर से भी रिजोनेंस होगा भाई, और फिर इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, है ना। यहां जब हाइड्रोजन निकालोगे आप तो सिर्फ एक ही साइड में होगा, इधर, इसका इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा। यहाँ चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, है ना, यहाँ चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा।
है ना, चार्ज डिस्पर्सन जो होगा वही ज्यादा होगा, है ना, मोर। और चार्ज का डिस्पर्सन जितना ज्यादा होता है वो ज्यादा उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका आयनाइन जो है ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ठीक है, तो और कितना ही रहने दूं, 4 बच्चे तो निकल गया। ठीक है, फिर तो आज इतना ही रहने देता हूं, है ना। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। हो गया, सबने नोट कर लिया भाई, सबने नोट कर लिया। चलो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग। बाय, गुड नाइट। कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस ये होता है भाई, कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला H2CO3, ये होता है C डबल बॉन्ड O, OH, O और ये H, ये होता है। ठीक है, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। ओके, चलो।